स्टार्ट। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यारो, मेरा नाम है अमोल मानकरे और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और इस लाइफ स्टोरी के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स देना चाहता हूँ कि जिनके थ्रू आप अपने लाइफ में ग्रो करने वाले, और साथ ही में मैं आप लोगों को क्या मेरे ऐसे कुछ मिशंस और ऐसे कुछ विजन्स बताने वाला हूँ कि जिनके बदौलत आप मेरे साथ जुड़ोगे। और मैं ये विजन्स इस वजह से बताना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लॉन्ग टाइम जुड़ो और एक अच्छे ग्रोथ के साथ जुड़ो, ऐसे मैं चाहता हूं। क्योंकि मैं आपका साथ कोई भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 दिन नहीं चाहता हूं। मैं आपका साथ पूरा लाइफ टाइम, पूरे मतलब फ्यूचर प्लान के लिए चाहता हूं। तो इस वजह से आपको मेरी लाइफ स्टोरी, मेरे विजन्स, मेरे मिशन जानना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को मेरी सारी लाइफ स्टोरी मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगती है वो लाइफ स्टोरी, साथ ही में मेरे काम करने का विजन क्या है और मेरे आगे आने वाले मिशंस क्या है और इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेट कैसे रहने वाला है और हम लोग कैसे साथ मिलकर ग्रो करने वाले, वो सारी चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ यारो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो को प्रॉपरली सीरियसनेस के साथ में, विदाउट स्किप, आपको अच्छे फोकस के साथ में देखना है। इस वीडियो को आपको नहीं क्या खुद के साथ में क्या रियलाइज करना है, आपको उसे समझना है, आपको उसे फील करना है और साथ ही में मेरे विजन्स में आप लोगों को मेरा साथ देना है। ओके, सो गाइस, आर यू रेडी? ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को पहले लाइफ स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है? मेरा नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम अमोल मानकर है और अभी मेरा राइट नाउ प्रोफेशन यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ ही में एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ ही में मैंने अभी तक के नहीं क्या बहुत सारे मैक्सिमम 200 से 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने क्या यूट्यूब के ऊपर या ऑफलाइन या फिर नहीं क्या मतलब उन्हें मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन के फॉर्मेट में मैं उन्हें यूपीएससी एग्जाम के बारे में हो या फिर कोचिंग क्लासेस के फॉर्मेट के थ्रू मैं उन्हें मतलब गाइडलाइंस दे चुका हूँ। और साथ ही में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स है, ऐसी बहुत सारी सिस्टर्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रदर्स है और साथ ही में बहुत सारे जॉब होल्डर पर्सन है कि जो कि मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क करके पैसे कमाते हैं। फिर गाइस, ये मेरी पूरी जर्नी अभी तक के कैसे रही है और साथ ही में आगे मेरे प्लान्स क्या है और साथ ही में मैं आप लोगों को मेरे साथ कैसे मतलब ऐड करना चाहता हूं और साथ ही में हम लोग कैसे बूम करने वाले, सारी चीजें आज हम जानने वाले। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं 2 से 3 साल पहले। ओके, तो आप लोगों को जो मैं बताऊंगा तो वो आपको नहीं क्या खुद के साथ मतलब नहीं क्या विजुअलाइज करना है, आपको वो चीज समझनी है, तभी आप मेरी लाइफ स्टोरी को समझ पाओगे और तभी आप मेरे मिशन को समझ पाओगे। ओके, और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई वर्क स्टार्ट करना है तो आपको उसके पीछे का वाई समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से मैं आपको मेरी लाइफ स्टोरी के थ्रू ये वाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ 2 से 3 साल पहले। मतलब जब मैं ओके मतलब जब मैं छोटा था, मतलब तो मेरा पूरा एजुकेशन मतलब मेरी नानी माँ उनके तरफ हुआ है, फर्स्ट क्लास से लेकर तो 6 क्लास तक। मतलब पेरेंट्स के साथ में बहुत ही कम समय मुझे रहने को मिला था स्टार्टिंग से ही। और 6 क्लास में मतलब मैं मेरे मॉम डैड के साथ मतलब रहने के लिए जाता हूँ और 6 क्लास तक एजुकेशन में मतलब इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय पर पढ़ने का या फिर रीडिंग का वगैरह अच्छा मुझे शौक था और यहाँ पर मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स वगैरह ले रखी थी। लेकिन जैसे मैं 6 क्लास में आता हूँ, मतलब मॉम डैड के साथ मैं रहना स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी लाइफ स्टाइल मतलब बहुत अच्छी तरीके से चलती रहती है। क्योंकि मतलब क्या है कि जो लगता है वो मॉम डैड मतलब ला कर देते, लेकिन वो मॉम डैड लाने के पीछे वो लोग कितना स्ट्रगल करे और साथ ही में उन लोगों की लाइफ स्टोरी कैसी रही है, उस बात से मैं कभी भी परे नहीं था। क्योंकि मुझे तो सब कुछ मिलता था जो मुझे चाहिए। अगर मुझे 2,000 रुपए चाहिए, 3,000 रुपए चाहिए, अगर किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए या एजुकेशन काम के लिए, तो वो लोग तो मुझे दे देते। लेकिन वो लोग कैसे उन पैसों को कमाते और उन लोगों को कैसे मेहनत करनी पड़ती है मेरे मॉम डैड को, तो यह बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी। और उस समय ऐसा हुआ गाइस कि मतलब मेरी लाइफ स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, लाइफस्टाइल पूरी अच्छी बीत रही थी, पूरा ऐसे लग रहा था कि भाई लाइफ में कुछ है ही नहीं, टेंशन बस अच्छे तरीके से। तब मेरा बस एक ही प्लान था कि 10th क्लास तक पढ़ना है, 10th में अच्छे परसेंटेज लेना है, 12th में भी लेना है और एक अच्छी खासी छोटी मोटी जॉब ढूंढकर मॉम डैड को खुश रखना है और एक अच्छी सी मतलब नहीं क्या लड़की से प्यार करके उसके साथ शादी करके सेटल हो जाना, उस टाइप का मेरा प्लान था। मतलब बहुत ही छोटे सपने में उस समय देखता था, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था और साथ ही में उस लेवल की गाइडेंस भी नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं आगे सपने देख सकूं, या फिर ऐसे कोई हादसा ही नहीं हुआ था। लेकिन गाइस, एक ऐसा हादसा होता है कि जिस हादसे से
मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती। और इट वॉज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी। ये जो इंसिडेंट होता है तो ये मेरे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जब मैं मतलब 9th क्लास में रहता हूँ, वो दिन अभी भी मुझे याद आता है, 14 सितंबर 2018 का, मतलब 14 सितंबर 2018 के दिन, उस दिन गणेशोत्सव का दिन रहता है, मतलब गणपति वगैरह का उनका आगमन रहता है, गणपति बप्पा का। तो उस समय मतलब हम लोग बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ में गणपति की तैयारी वगैरह करते हैं। गणेश मतलब क्या हम क्या करते हैं क्या, मतलब बप्पा को लाते हैं और गणेश जी को ला करने क्या मतलब हम विराजमान कराते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए। लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे मतलब नहीं क्या, मैं उस गणेश जी के मतलब हमने जहाँ पर गणेश जी का विराजमान किया है तो यहाँ पर मैं स्टे कर रहा था, यहाँ पर मैं मतलब सोया हुआ था। तो मुझे यहीं पर अगले दिन 5 बजे मुझे डैड का कॉल आता है और डैड बोलते हैं जल्दी से अपने रूम पर आ जाओ या जल्दी से घर पर आ जाओ। तो अभी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि यार 5 बजे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि होगा कुछ काम या फिर कुछ और इश्यू होगा इसकी वजह से बुलाए होंगे, चलो यार जाकर ही देख लेते। मेरे साथ एक दोस्त रहता है मेरा, तो मैं उसे उठाता हूँ और हम घर की ओर जाने को लग जाते हैं। मेरा घर उससे काफ़ी दूर नहीं रहता है। जैसे ही मैं घर के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर थोड़ी सी भीड़ लगी है। क्या है, घर के बाहर थोड़ी सी भीड़ है, मतलब जो मेरे पड़ोस वगैरह, जो मेरे पड़ोस की जो मतलब आंटीज़ वगैरह या जो सिस्टर्स वगैरह या जो मेरे दोस्त वगैरह कोई लोग हैं, वो सब मतलब हमारे घर के आसपास खड़े। तब मुझे लगता है कि यार क्या हुआ है। तो मैं आगे जाता हूँ और जैसे मैं अंदर रूम के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं वो चीज़ देखता हूँ कि मतलब मेरे मॉम बेडरूम में मतलब एक बेशुद्ध टाइप से मतलब वो मतलब पड़े हैं और बहुत सारे लोग उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि आप उठ जाओ, लेकिन मॉम नहीं उठ रहे। तो इस तो जब मैं ये मोमेंट देखता हूँ तो पूरी तरीके से मतलब हिल जाता हूँ गाइस सच में। मतलब ये होता है ना कि जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो इससे हाथ वगैरह कांप जाते हैं, तो इस टाइप का मेरे साथ हुआ। बट यहाँ पर मुझे समझाया गया कि मॉम ने मतलब जब हमारा गणेश जी का विराजमान हो रहा था तो मॉम बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने बहुत सारा काम भी किया था हमारे लिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो काम की वजह से बेशुद्ध हो गए, लेकिन अभी हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बात सुनकर मुझे हौसला तो मिलता है, लेकिन एक होता है ना बेटे का दिल अपनी माँ के लिए, तो वो कभी अभी भी अंदर से बेचैनी रहता है कि माँ कब उठोगी। लेकिन गाइस 10 मिनट होते, 15 मिनट होते, 15 मिनट होते, मॉम कोई मतलब मॉम का कोई जवाब नहीं होता है। फिर हम आखिरकार मॉम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लेकर जाते हैं, क्योंकि इतने मॉर्निंग में कोई प्राइवेट होटल तो खुला नहीं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो यहाँ पर खुला नहीं होगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम उन्हें एडमिट करते हैं। और जैसे एडमिट करने के बाद में मुझे यहाँ पर और भी बताया जाता है कि आप टेंशन ना लो, आपकी मॉम को बस जस्ट चक्कर वगैरह आए और उन्हें अभी डॉक्टर इलाज करके सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फैमिली वालों को सबको पता है कि मैं माँ को लेकर कितना सीरियस रहता था। तो मतलब इसके पीछे की भी बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा। तो मुझे ऐसे बताया जाता है, तो लेकिन अभी भी मैं अंदर से बेचैनी रहता हूँ। यहाँ पर गाइस 5:20 5:30 से तो 6:30 का टाइम हो जाता है, 6:30 बज जाते, फिर भी डॉक्टर्स का कोई जवाब नहीं आता है, कोई लोगों का कोई मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है। तो मैं पूरी तरीके से मतलब ये हो जाता हूँ और आखिरकार मैं जो डोर होता है उसे मैं पुश कर कर अंदर एंटर करता हूँ। और जैसे ही मैं उस रूम के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे मॉम मतलब बेड के ऊपर पड़े और उनके ऊपर वाइट कपड़ा है। सो ये जो मोमेंट है, इट वॉज अ मोमेंट वेरी इमोशनल फॉर मी। मुझे लगता है कि वो कोई और पर्सन है, लेकिन जैसे ही मैं वो कपड़ा उतारता हूँ तो मैं मॉम का चेहरा देखता हूँ एंड आई वॉज अ ब्रोकन फॉर दिस टाइम। मैं पूरा ब्रोकन हो जाता हूँ उस समय, रोने लग जाता हूँ गाइस। मतलब पूरा ऐसा अचानक से क्या हो गया, मतलब मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ इस मोमेंट की कि जो मतलब मेरी माँ मेरे साथ एक दिन पहले रात के 9-10 बजे से पहले मेरे साथ बहुत सारा डिस्कशन कर रहे थे हम कि हमें गणेश जी के उत्सव को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन अचानक से नाइट में से ये कुछ हो जाता है। तो तब मतलब यह दिन बहुत सैड जाता है मेरा, दिन ही नहीं, यहाँ से लाइफ ही सैड हो जाती है। तो मतलब मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं रुकूंगा, अब आगे बढ़ते हैं हम।
क्योंकि पता है कि आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे और मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको विज़न के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इमोशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओके सो तो जैसे ही मतलब फिर मॉम के डेथ के बाद में मेरी सिचुएशन पूरी बिल्कुल बदल जाती है। जो बंदा कभी भी हंसता था, कभी उसके फ्रेंड्स में, कभी लोगों में, मतलब हमेशा मौज मस्ती करता था, इधर उधर घुमा करता था, अभी वो बिल्कुल सा तन्हा हो जाता, अकेला सा हो जाता है। जो कभी कॉलेज का मतलब फ्रंट बेंच पर बैठने वाला बच्चा होता है, वो अभी बैक बेंचर बन जाता है। मतलब उस टाइप वाला बैक बेंचर नहीं है। बैक बेंचर क्यों? क्योंकि सामने वाले लोग ज़्यादा परेशान ना करे, ज़्यादा शोर ना करे। मतलब मुझे तब अकेला रहना अच्छा लग जाता है कि भाई मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए करके। क्योंकि माँ के डेथ के बाद में बहुत सारे लोगों के मुझे ऐसे चेहरे देखने को मिलते कि इसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। लेकिन ये होता है कि लाइफ की भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो हजारों रास्ते खोल देता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने मुझसे मेरी मतलब रास्ते की जो मेन जो मतलब मेरे सामने जितने भी कुछ प्रॉब्लम आने वाली, तो इनकी जो की होती है, उनकी जो चाबी होती है, वही मुझसे छीन ली थी मेरी माँ। लेकिन गाइज उस समय पर एक पर्सनैलिटी होती है कि जो कि मेरे लिए कुछ चेंज करते, जो कि मेरे मामा जी होते। वो मेरे लिए मतलब वो बस एक काम करते, मतलब बताऊंगा मैं कि मैं सोचता हूँ कि यार अभी मुझे तो कुछ तो करना चाहिए फ्यूचर में। मतलब एक छोटा भाई है और फैमिली भी है, और फिर ने क्या मतलब तब तो सपने छोटे थे, लेकिन अभी कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तभी माइंड में आ जाता है कि कुछ अपन गवर्नमेंट जॉब या छोटा मोटा कुछ जॉब कर लेंगे और मतलब चला लेंगे करके। लेकिन उस समय पर गाइस ऐसा होता है कि बहुत सारे सपने और टूटने लग जाते हैं, बिल्कुल सा अकेला हो जाता हूँ पूरा। मतलब नहीं क्या इस दुनिया से या इस जिंदगी से मुझे मन नहीं लगता है। तो उस समय में मतलब नहीं क्या उस समय मेरे एक मामा जी थे, मतलब एक मेरे मामा जी हैं। तो वो मुझे एक बार बात करते हुए बोलते, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में, उनके बारे में बताऊंगा। वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में वो मुंबई सिटी में पुलिस डिपार्टमेंट में है। और ऐसे ही वो गांव की तरफ आए थे, तो वो मुझे पूछते हैं कि अमोल आप स्टडी में अच्छे हो, आप स्टडी वगैरह अच्छे करते हो, तो आपका भी फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या बनना चाहते हो? जैसे कि देखो अभी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि पास्ट को हम डोंट रिग्रेट ऑन आवर पास्ट, ओनली ऑन फोकस ऑन आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट। वो मुझे इसे बताते कि आप अपने प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर फोकस करो, पास्ट को भूल जाओ, उसके ऊपर रिग्रेट मत करो। तब वो मुझे पूछते कि आप क्या बनना चाहोगे, आप क्या बनना चाहते हो? तब मैं उन्हें बताता हूँ मामा जी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनना है, केवल एक छोटी सी लाइफ चाहिए, और इसमें से अच्छी सी मतलब है ही नहीं यार कोई सपना, मतलब कि माँ के अलावा कोई मतलब कैसे क्या मैं सपना देख सकता हूँ मेरा, इस टाइप से सोचता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे मामा जी एक चीज़ बोलते हैं यार, मामा जी मुझे एक चीज़ बताते कि देखो अमोल, जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो ना, तब पाने के लिए सब जहान होता है, पूरी दुनिया आपको होती है पाने के लिए, और तब आपको खोने का कुछ भी डर नहीं होता है। यह एक सेंटेंस यह एक सेंटेंस मुझे यहां पर लग जाता है यार, मुझे यहां पर लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब जब मैं किसी और गांव में जाता हूँ, मतलब हमारे इलाके से मतलब पास वाले, तो मेरी माँ के जिन जिन लोगों से कांटेक्ट थे, तो उन सारे लोगों से मुझे बस यही सुनने को मिलता है कि आपकी माँ बताया करती थी कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत बड़ा करेगा, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे मुझे लोगों के कमेंट्स सुनने पड़ते हैं, मतलब मुझे ऐसे उनके कमेंट्स आते हैं। और मुझे वो चीज़ पता थी कि माँ मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव है, माँ मेरे बारे में बहुत लोगों को बताती है। अगर मैं 60% भी रहा ना, तो मॉम मेरे बारे में 1000% बताएगी। वो इवन सबकी माँ होती है, सबकी माँ ऐसे ही करती है, अपनी बेटी की हमेशा बड़ी ही तारीफ बताती है। तो तब मैं बोलता हूँ यार अमोल क्या कर रहा है तू, अपनी माँ के सपनों के साथ तू क्या कर रहा है? माँ गई तो क्या हुआ, लेकिन उसके सपने तो जिंदा है। वो तो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ तो करे। तो तब आपके पास दो दिल होते, मतलब ये वाला दिल नहीं बोल रहा हूं, सोचने की, कि एक दिल आपको बोलता है
भाई बस गिव अप कर लिया, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, छोड़ दे। लेकिन दूसरा दिल होता है, वो बोलता है अमोल अभी तूने खोया है, लेकिन चलो रे कोशिश कर ले, कुछ बड़ा हासिल करने का सोच ले, आगे बढ़ और जीतना चालू कर दे। तब मैं मामा का और गाइडेंस लेता हूँ। मामा मुझे कहते हैं कि आपको बनना है तो ऐसा बनो कि आपको कभी अगर टूट जाओ तो आपको कभी भी उसका लॉस ना हो जाए। मतलब क्या हुआ था, जब वो मेरे साथ हादसा हुआ तो मैं पूरी तरीके से टूट गया। मतलब मेरी जिंदगी मुझे पूरे ऐसे पता चल गई कि अगर मेरे साथ कुछ अगर बुरा इंसिडेंट अगर होता हो तो मैं पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा हूं, मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। मतलब कुछ भी अगर हादसा हो जाता है तो मैं पूरा ब्रोकन हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा हासिल करते हैं कि लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, या कितना भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे करियर के ऊपर या हमारी पर्सनालिटी के ऊपर कभी इसका कोई इफेक्ट पड़ ना सके। इस लेवल की हमें पर्सनालिटी डेवलप करना है। तो मैं सपना देखता हूँ आईएएस ऑफिसर का। आई विल बी बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आईएएस ऑफिसर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, और मैं उसका सपना देखता हूँ आईएएस ऑफिसर का। और आईएएस यह नाम है ना, मेरे खून में आ जाता है, अभी भी इवन है और वो रहेगा हमेशा। तो फिर मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं। एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, और हमारी जितनी भी जनरेशन रही अभी तक, मतलब पापा वाली जनरेशन है, पापा वाली जनरेशन में मैं फर्स्ट लड़का हूँ जो कि 10th क्लास पास कर चुका है, जो कि 10th क्लास पास कर चुका हूँ, पहला लड़का हूँ। तो आप सोच सकते हो कि इस फैमिली का भी मेरे प्रति क्या रिएक्शन होगा। बहुत सारे लोग बोलते थे बेटा पापा को वर्क में मदद कर लो, कॉलेजेस छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, या फिर स्कूल को ड्रॉप आउट करो, या कुछ टाइम के लिए बैक कर दो, या पापा के साथ काम करने को लग जाओ। लेकिन तब मैंने बोला कि अगर यार अभी काम कर लूंगा तो लाइफ टाइम काम ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी अगर कुछ चेंज करूंगा तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उस समय भी मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पापा को हेल्प नहीं किया, पापा को मैंने अनदर टाइप के इनकम सोर्स में मैंने उनकी हेल्प की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर उस समय में सपना देखता हूँ आईएएस ऑफिसर का, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी सामने होती है। लेकिन तब सोशल मीडिया के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर पाता हूँ, बहुत सारी इसमें मतलब इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मतलब स्टडी को स्टार्टअप करता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, नेटवर्किंग बनाता हूँ, और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट, इवन जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस और इवन यहाँ तक कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी मेरे कांटेक्ट में हैं। तो यह यह मुझे मतलब जानकारी निकालने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस में लेता हूँ। लेकिन अभी एक बात आती है कि अगर आपका सपना बड़ा है ना, तो आपको इस सपने को पाने के लिए कोशिश भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर कोई छोटी पोस्ट नहीं, उसके लिए 10 लाख से ज्यादा बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हर साल, और इसमें से ओनली वन सेलेक्ट होते हैं आईएएस ऑफिसर के लिए 180। तो अगर मुझे उन 10 लाख से अगर कुछ यूनिक करना है तो ऑब्वियसली मुझे एजुकेशन को इस लेवल का मुझे रखना है, मुझे खुद की पर्सनैलिटी को उस लेवल का रखना है। तो इस वजह से मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म खोजना चालू कर देता हूं कि जो मुझे एजुकेशन भी दे, मतलब ऐसी भी लर्निंग दे जो कि मुझे पर्सनैलिटी के लिए काम में हो। क्योंकि देखो आईएएस ऑफिसर कभी भी रट्टा मारने से, किताबों के नॉलेज से ही आईएएस ऑफिसर बना नहीं जाता है। आईएएस ऑफिसर को इवन सारी चीजें देखनी पड़ती है, सोसाइटीज हो गई, सारी चीजों को उसे हैंडल करना पड़ता है। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म खोजता हूँ कि जो मेरी इन सारी पर्सनालिटी को भी बिल्ड करने में मेरी मदद करे, और साथ ही में मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे। क्योंकि गाइस मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, और सपने बड़े हैं तो कोशिश भी बड़ी करनी चाहिए, खर्चे भी बड़े होते हैं। और यहाँ तक कि पापा भी मेरे कुछ इतने एजुकेटेड नहीं हुए, पापा ड्रिंक करते थे या अभी भी करते, तो आप थोड़ा सा तो आप नहीं मतलब फील कर सकते हो कि मतलब नहीं क्या कि पापा मतलब ड्रिंक करने के बाद में मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम लगाते थे कि आप क्या कर रहे हो, आपके आप आपके दोस्तों को देखो, वो काम करते हैं, 300 रुपये रोज कमाते, 300 रुपये रोज देते हैं घर पर, आप क्या करते हो। तो उस टाइप के मुझे ताने रोज सुनने को मिलते थे, लेकिन सपने थे, कुछ तो करना है।
तो मैं एजुकेशन भी करते रहता हूँ, कॉलेज भी करता हूँ, इवन घर पर कुकिंग भी करता हूँ, घर के काम वगैरह करना और सारी चीज़ों को चलाना। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन चलते रहता है यूपीएससी की स्टडी में भी। तो यहाँ पर मैं स्टार्टअप करता हूँ यूट्यूब चैनल को। मैं सोचता हूँ कि यार मैं मुझे जो मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम किसी को तो आ रही होंगी। अभी जिस फेज से मैं जा रहा हूँ वो कोई तो जा रहा होगा, तो मुझे उस पर्सन को गिव अप करने नहीं देना है। अगर मैं उसे गिव अप करने नहीं दूंगा तो मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। यह बात मुझे कब फील हुई पता है? कि जब मैंने मतलब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, मैंने काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी पाई। और जब मैं कभी कभी सैड हो जाता था, जब मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था, तो नॉर्मली मैं डिमोटिवेट होने के कारण मैं डीएक्टिव हो जाता था। तब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर देते, अमोल सर क्या हुआ आपको? सर अगर आप ही ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो आपसे इंस्पायर होते हैं। तो इस समय मुझे रियलाइज हुआ कि अगर किसी की लाइफ में चेंज करने अगर स्टार्टअप करते हो ना, तो आप कभी भी टूट नहीं सकते हो। और अगर आप टूटोगे भी ना, तो आप मतलब पूरे खत्म नहीं होगे भाई, आप जुड़ जाओगे और आप आगे लग जाओगे। तो उस चीज को मैंने नोटिस किया। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत स्ट्रांग मेरे सामने थी। मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्टअप किए, कोचिंग क्लासेस मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन गांव की तरफ आप फील कर सकते हो कि स्टूडेंट्स की फीस देने की भी मतलब स्ट्रैटेजी इतनी नहीं होती है। और साथ ही मैंने क्या, जो भी मतलब और जो क्लासेस वगैरह होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करना, और साथ ही में इतने कम एज में पेरेंट्स का बिलीव करना, पेरेंट्स का भरोसा जीतना, ये सारी चीजें मुझे मतलब ज्यादा ज्यादा समय स्पेंड करने वाली लगी। और यहाँ से मतलब मुझे कम आउटपुट मिलेगी। लेकिन फिर भी टीचिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा। तो मैंने टीचिंग भी मैंने स्टार्टअप किया, मैंने यूट्यूब भी स्टार्टअप किया, दोनों चलता रहा। यूट्यूब की जर्नी बहुत ही इमोशनल रही, वो बाद में बताऊंगा कभी। और साथ ही में ऐसे ऐसे चलता रहा। तो उस समय मैं ऐसे प्लेटफॉर्म की भी खोज में था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि मेरी पर्सनैलिटी भी मुझे हेल्प करे और साथ ही में फाइनेंशियली भी वो मुझे आगे बढ़ाए। तो उस समय मुझे एक एक मैम का मुझे कॉल आता है। ऐसे मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, तो यहाँ पर एक मुझे, जैसे अभी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आए हो ना, तो ऐसे ही मैं एक फॉर्म फिल करता हूँ। यहाँ पर मैं मेरा नाम डालता हूँ अमोल मानगरे, महाराष्ट्र, पुणे, महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। और साथ ही में यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मैम का कॉल आता है। मैम मुझे लीड्स गुरु के प्लान के बारे में बताते हैं कि लीड्स गुरु ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को कुछ ऐसी हाई पर्सनालिटी स्किल्स प्रोवाइड करता है कि जिनके बदौलत आप हर दिन 1500 से लेकर 3000 प्लस अर्निंग आप पर डे आप जनरेट करते हो। और यहाँ से आप अर्निंग के साथ साथ में आप यहाँ से नाम कमाते हो, आप यहाँ से बहुत सारे रिकॉग्निशन कमाते हो, आप यहाँ से बहुत सारी फेम कमाते हो। और यहाँ के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। तो तब मैं ये चीज देखता हूँ, मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ, क्योंकि पहले से एक्टिव माइंड था, अवेयरनेस था सारी चीजों से, सोशल मीडिया से, कि भाई फेक वेक तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ नहीं क्या उसमें नहीं क्या मतलब क्वालिटी होती है। किसी में क्वालिटी कम होती है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन फेक बहुत मतलब बहुत कम चीजें होती है जो फेक होती है। तो फिर मैंने गूगल से मैंने उसकी इंफॉर्मेशन निकाला, व्हाट इज द लीड्स गुरु। यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना मैंने स्टार्टअप किया यूट्यूब लीड्स गुरु के। और तब मुझे भरोसा हुआ कि भाई लीड्स गुरु जैसा भी है कुछ जो कि लोगों की सच में लाइफ चेंज कर रहा है, जो कि लोगों की सच में लाइफ चेंज कर रहा है। एंड मैंने डिसीजन लिया कि मैं लीड्स गुरु में स्टार्टअप करूंगा। मैं ऐसे सीखूंगा भी, दूसरों को भी सिखाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा और दूसरों को भी पैसे कमाने के आइडियाज दूंगा और उनको कमाने भी लगा दूंगा और वो लोग भी कमाएंगे मेरे थ्रू। मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने स्टार्टअप किया। जैसे मैंने स्टार्टअप किया तो जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही। और इस लीड्स गुरु में मैंने बहुत सारी अप एंड डाउन भी लीड्स गुरु में चलते रहे स्टार्टिंग में। और लीड्स गुरु में मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने ले ली कि यहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने पैसे कमाने में हेल्प की। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरी लीडरशिप वाली स्किल बहुत इंप्रूवमेंट हुई। अभी कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम रखते हो तो आप बिजनेस में क्यों आ रहे हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्यों आ रहे हो, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को एक ही बताना चाहूंगा, यारों कभी भी एक बात ध्यान में रखना कि आपको कोई भी अगर ड्रीम अचीव करना हो ना,
तो इसके ऊपर आपके बाउंडेशन आप लगाते हो। कोई बाउंडेशन कोई नेचुरल नहीं होते कि यह इस वजह से नहीं होगा, यह चीज इस वजह से नहीं होगा। यह मैं चीज एग्री करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इस फील्ड के थ्रू अभी तक कोई बंदा आईएएस ऑफिसर लेवल पर सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि किसी ने इस लेवल की एफर्ट्स नहीं लगाए। और अगर आप एफर्ट्स लगाते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते हो, सही एफर्ट्स लगाते हो तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मुझे एफर्ट सही लगाना है, मुझे प्रोसेस सही करते जाना है, मेरे प्लान्स को मुझे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, सारी चीजों को मुझे अच्छी तरीके से सीखना है और उन्हें एक्सप्लोर करना है। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर मैं उस लेवल की तैयारी ना करूं और अगर मैं इस लेवल की अगर पूरी तरीके से अगर उसकी कोशिश ही ना करूं तो ये गलत बात है। तो फिर अभी यहाँ पर तो मैं लीड्स गुरु में स्टार्टअप करता हूँ, बहुत सारी अचीवमेंट्स आती है, बहुत सारे लोगों को मैं अभी लीडरशिप भी बल्कि लीड भी करता हूँ और मेरे थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं। या आपसे मेरे थ्रू मतलब बहुत सारे लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हो कि कितने लोग मुझे इस लेवल से मतलब फॉलो करते और इन लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस आए। देखो यारो, अभी नॉर्मल जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल होता है तो उसे भी हमें 2 से 3 महीने में अपडेट करना पड़ता है। हमें उसे क्यों अपडेट करना पड़ता है? ताकि इस मोबाइल में नए नए फीचर्स आए, उसके नए नए वर्जन आए और वो मोबाइल क्या चले, सॉफ्ट चले, वो हैंग ना करे। इस वजह से हम क्या करते, उसे हमने क्या मतलब अपडेट करते, राइट। तो उसी तरह से यारो हमारी लाइफ होती है, हमारा फ्यूचर होता है, हमारी जर्नी होती है कि उसको अगर हम अपडेट नहीं करेंगे ना तो ऑब्वियसली हमारे न्यू वर्जन सामने नहीं आएंगे, हम खुद अपडेट नहीं होंगे और साथ ही में हम अच्छे सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने खुद को अपडेट किया और यहाँ से मेरा बहुत बेनिफिट हुआ कि मुझे कंटेंट क्रिएशन का मुझे स्किल सीखने को मिला, जो कि आज मैं मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से उसे यूज करता हूँ। क्योंकि देखो, एग्जाम का कोई भी पैटर्न हो या एग्जाम का कोई भी आंसर हो, फिक्स आंसर नहीं होता है, उसे कंटेंट की तरह से उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, प्लस ऑनलाइन पर मतलब बहुत अच्छा खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ, सीखने के साथ साथ में नाम भी कमा रहा हूँ और गूगल के ऊपर नाम भी आ चुका है। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है भाई, अभी तो बहुत आगे जाना है। और जैसे कि एलजीसी अभी हमारा लीड्स ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ 2023 का, जिसके तो आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू धमाल देख ही चुके हो। इस इवेंट को मुझे अटेंड करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और यहाँ के लीड्स ग्रुप के सीईओ, सीएमओ, सीएएच एंड एमडी वो लोग मुझे जानने लगे, वो लोग मुझे जानते, वो लोग मेरा नाम जानते, मेरा जज्बा जानते, वो लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोल रहे पर्सनली। तो ये मेरे लिए फीलिंग बहुत बड़ी है सच में यार। तो बस इतना ही बताऊंगा। और अभी हम मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते कि इन स्टोरी क्यों बताया मैंने, क्यों बताया वो स्टोरी इतना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका वाई क्लियर हो, आपका विजन क्लियर हो। वाई यू ज्वाइन द टीम अमोल मानगरे? आप क्यों टीम अमोल मानगरे ज्वाइन करना चाहते हो, ये आप वाई क्लियर करो। कि देखो यारो, अभी मैं मानता हूं कि आपके बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। और अगर अभी तक अगर आपके कोई सपने ना होना तो आपका बस एक ही सपना होता है, पैसे कमाना। ध्यान में रखना कभी भी। तो अगर आप इस कमी को अगर फुलफिल करना चाहते हो ना तो दिस इज द बेस्ट आइडिया फॉर यू। एंड साथ ही में यहाँ से आप अपडेट करोगे खुद को आप ग्रो करोगे। एंड मैं आप लोगों को एजुकेशन के साथ साथ में ऐसी भी एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि जिसके थ्रू आप पर डे 1500 से लेकर 3000 प्लस रुपए आप हर दिन कमाओगे, जैसे मेरे टीम मेंबर कमाते और इवन मैं भी कमाता हूं। मेरा डैशबोर्ड तो आप लोग देखते ही हो, मेरे स्टोरी तो आप देखते ही हो इनकम का, राइट। तो जल्दी से अभी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच गाइस। और स्पेशली मैं अभी थैंक यू सो मच माय गॉड कि जिन्होंने मुझे टूटने के बाद में भी उठने का मतलब मुझे हौसला दिया, मुझे आगे बढ़ने दिया, और साथ ही में आप लोगों का मुझे प्यार यहाँ तक मिला रहा और आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आप लोग जैसे ही अभी ये वीडियो कंप्लीट होते ही आप लोग मुझे जल्दी से जिस नंबर से मैंने आपको मैसेज किया है और जिस नंबर से मैंने आपको वीडियो का लिंक शेयर किया है, या आप लोगों को जिस भी बंदे ने
या फिर जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है और वो भी पर्सन चाहता है कि आपका भी विजन ऐसे क्लियर हो और आप भी टीम अमोल मानगरे में ज्वाइन करो विथ लीड्स ग्रुप प्लान, तो आप लोग उस पर्सन को या मुझे आप पर्सनली जल्दी से जल्दी मैसेज कॉल करो, बिकॉज मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प एंड सपोर्ट करूंगा। सो गाइज, लेट्स मीट सून एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और लाइफ स्टोरी कैसी लगी और जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अभी तक जर्नी मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना कि इतनी भी हाई प्रोफेशनल नहीं रही और इतनी भी डाउन नहीं रही, मेरे लेवल पर बहुत सही रही है भाई, क्योंकि मैंने उसे फील किया है, मैंने उसे क्रिएट किया है, इस वजह से मुझे इस जर्नी की वैल्यू है। अभी पता है कोई लोग डायरेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद, मैसिव सक्सेस पाने के बाद अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते, लेकिन मैं आज क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जितना भी हुआ है ना मेरे लिए वैल्यूबल हुआ है। क्योंकि मुझे सक्सेस मिले ना मिले, मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरे मूवमेंट्स मैं उसे खो दूं, क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उसकी वैल्यू रखता हूं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग मेरे विजन के साथ जुड़ना चाहते हो और अगर आप लोग भी सच में अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो जस्ट आप लोग मुझे कॉल बैक कर लो, ठीक है। चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।